बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिल-ख़वातिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद आली पाक है, आपने फरमाया कि अमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर होता है। यानी कि जैसे उस आदमी का ख़ात्मा होगा वैसे ही उस आदमी के अमाल शुमार किए जाएंगे। एक आदमी ज़िंदगी भर में हज भी करता रहा, उम्र भी करता रहा, मगर आखिरी वक़्त में वो इस्लाम से फिर गया, या ऐसे उसने कोई हरकत व सकनात की कि जो इस्लाम से निकलने के इसके लिए वो पूरे पूरे चांस थे और निकल चुका है, तो अब ये बाकी ज़िंदगी को नहीं देखा जाएगा, मगर ये देखा जाएगा कि आखिरी मौत उसकी कैसी आई है। अक्सर एक दो मरतबा मैंने नौजवानों को देखा हुआ कि वो इस पूरे फेल में वो मुलविस है। वो बुरा फेल क्या है कि नौजवान सुबह घरों से निकलते हैं, काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिलों पर सवार हो जाते हैं, कानों में हैंड फ्री लगा देते हैं, हैंड फ्री यहाँ से गाने गाने लगा देते हैं और गाने चल रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं अपने साथ साथ। सफ़र करते करते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब देखें, अल्लाह ना करे आपके कानों में हैंड फ्री लगी हुई है, गाने चल रहे हैं और इसी दौरान में आपका एक्सीडेंट हो या एक्सीडेंट ना हो, मौत आ गई, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि इन्नमल अमालु बिल ख़वातिम, अमाल का दारो मदार क्या है, खात्मे पर है। फिर खात्मे पर वो कैसा है कि देखें आप इस वक्त में मर रहे हैं कि जिस वक्त में क्या आपके कानों में हैंड फ्री लगी हुई है और गाने चल रहे हैं। तो अगर ऐसे वक्त में मौत आ गई तो क्या बनेगा? इंसान का सारा दारो मदार अमाल ज़ाया हो जाएंगे। तो क्यों अपनी मौत को बुरी मौत पर जो है वो लाना चाहते हो? हालांकि खुशकिस्मत आदमी वो है, और मैं कहता हूँ कामयाब तरीन आदमी वो है कि जिस आदमी को मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, जिसको मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। और ये वाक़या हुआ भी है। ये वाक़या एक नौजवान ने कानों में हैंड फ्री लगाई हुई है, हैंड फ्रियाँ, और वो लेन का जो पटलियाँ ना, लेन की पटलियाँ, वहाँ से गुजर रहा था और उसके कानों में हैंड फ्री लगी हुई है। पीछे से ना वो रेल जो थी ना, वो हारन दे ही जा रहा, मगर वो सुन नहीं रहा था। कैसे वो सुने? उसके कानों में हैंड फ्री लगी हुई थी। अब जाहिर बात है वो ब्रेक भी नहीं मार सकता। अगर वो इसकी जान बचाता तो पीछे वो सारी बोगी क्या होती, उलट जाती, खुद भी मर जाता, सवारी भी मर जाती। उसने उसके ऊपर चला दी। जब उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अल्लाह ने दुनिया वालों को दिखाना था। जब वो लोग उसके करीब गए ना, तो उसका मोबाइल चल रहा था, उसकी हैंड फ्री चल रही थी, तो उसमें इंडियन गाने लगे हुए थे। अब मुझे बताओ उस आदमी की मौत और खात्मा कैसे हुआ? बहुत बुरा हुआ। तो लिहाजा जितने भी नौजवान साथी है वो सुबह को निकला करें तो कानों में हैंड फ्री ज़रूर लगाएं, तिलावत सुना करें, नाते सुना करें, बयान सुना करें। अल्लाह ना करे अगर कुछ हो भी जाए, मगर हाँ, दोनों कानों में हैंड फ्री मत लगाएं। दोनों कानों में, एक कान में लगाए। बाद दफ़ा बंदा ये होता है कि पीछे वाला हारन दे रहा होता है, उसको रास्ता चाहिए होता, मगर आप उसके रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो आप उसको रास्ता नहीं देते, तो शायद आपकी जान को नुकसान हो जाए, आपके साथ टच हो जाए। तो एक कान में हैंड फ्री लगाएं, तिलावत लगाया करें, नात लगाया करें, तकरीरें सुने करें। अल्लाह ना करे अगर मौत आ भी जाए तो कम से कम आपको कलमा तो नसीब हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा भी खात्मा बिल खैर फरमाए।